इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नाम तेजी से चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कुछ लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं तो कुछ उसे सिर्फ वायरल सोशल मीडिया कैंपेन मान रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा इसके बैनर तले पहुंच गए, तब इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि लोग अब सिर्फ इस संगठन के आंदोलन को ही नहीं बल्कि इसके नेताओं और प्रवक्ताओं के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग, कितने पढ़े लिखे हैं और किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सोशल मीडिया मीम देखते ही देखते राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के तौर पर हुई थी। बताया जाता है कि बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में बढ़ रहे गुस्से के बीच ये प्लेटफॉर्म सामने आया। बाद में नीट 2026 पेपर लीक, सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर इसने खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर इस संगठन की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ ही हफ्तों में इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करोड़ों फॉलोअर्स जुड़ गए। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है। अब बात करते हैं इसके 3 प्रमुख प्रवक्ताओं की। पहला नाम है सौरव दास। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरव दास को अपना मुख्य प्रवक्ता बनाया है। संगठन के मुताबिक वे लंबे समय से कानूनी, सामाजिक और न्यायिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो सौरव ने अमेठी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता एवं जनसंचार यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने साल 2016 से 2019 के बीच अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पत्रकारिता की पृष्ठभूमि होने की वजह से संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया रणनीति में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। दूसरा नाम है विजेता दहिया का। कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे चर्चित प्रवक्ता हैं विजेता दहिया। संगठन उन्हें राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक, फिल्म मेकर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में प्रस्तुत करता है। जानकारी के अनुसार उन्होंने पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब जैसी किताबें लिखी हुई हैं। जी हाँ, इसके अलावा हरियाणवी फिल्मों दरारे और ओपरी पराई के लेखन और निर्देशन से भी उनका नाम जुड़ा बताया जाता है। विजेता मूल रूप से हरियाणा से हैं लेकिन फिलहाल मुंबई में रहते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बारे में बात करें तो उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ वे लेखन और फिल्म निर्माण में भी सक्रिय रहे हैं। वहीं हम तीसरे नाम की बात करने वाले हैं, आशुतोष रांका। अब बात करते हैं सीजेपी के तीसरे प्रवक्ता आशुतोष की। संगठन के मुताबिक आशुतोष के पास कंसल्टिंग और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े अभियानों का अनुभव है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT कानपुर से बीटेक किया। इसके बाद ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। संगठन का दावा है कि वे लंदन में McKinsey एंड कंपनी के साथ भी काम कर चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो सीजेपी के तीनों प्रमुख चेहरे अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। एक पत्रकार है, एक इंजीनियरिंग लेखक है, फिल्म मेकर और एक IIT LSE शिक्षित पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल। लेकिन आखिर ये संगठन इतना विवादों में क्यों है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल सीजेपी ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और युवा शामिल हुए। कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहनकर पहुंचे, जिसने इस आंदोलन को और चर्चा में ला दिया। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। शुरुआत में दिल्ली पुलिस की अनुमति को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई
और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जब अनुमति मिल गई। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में इस संगठन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने और विदेशी फंडिंग जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया। हालांकि इन आरोपों पर जांच और आधिकारिक प्रक्रिया अलग विषय है। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद सीजेपी ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को देश भर में फैलाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी पारंपरिक राजनीतिक दलों की तरह नहीं बल्कि एक डिजिटल यूथ मूवमेंट के तौर पर उभरी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया, जहां लाखों करोड़ों युवा इससे जुड़ चुके हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि ऑनलाइन लोकप्रियता को जमीनी राजनीति में बदलना आसान नहीं होता। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक व्यंग से शुरू हुआ यह अभियान अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। जंतर मंतर का प्रदर्शन, करोड़ों सोशल मीडिया फॉलोअर्स, विवाद और इसके शिक्षित प्रवक्ता, इन सब ने सीजेपी को सुर्खियों में ला दिया। अब देखना होगा कि क्या यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या आने वाले समय में भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलनों पर इसका कोई बड़ा असर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जिस संगठन ने खुद को युवाओं की सबसे बड़ी आवाज बताना शुरू कर दिया है, क्या उसके पास केवल सोशल मीडिया की ताकत है या ठोस समाधान भी है? कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ही महीनों में इंटरनेट पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। मीम्स वायरल, वीडियो वायरल और आक्रामक कैंपेनिंग के दम पर इतने करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। लेकिन ये कहना होगा कि सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना काफी नहीं होता, बल्कि देश के सामने मौजूद समस्याओं का व्यावहारिक समाधान भी पेश करना पड़ता है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर सीजेपी का आधिकारिक संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसके फंडिंग के स्रोत क्या हैं और क्या ये भविष्य में एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आएगी या केवल डिजिटल आंदोलन बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि जहां एक वर्ग इसे युवाओं की नई उम्मीद मान रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे सोशल मीडिया से पैदा हुआ एक ट्रेंड बता रहा है। इसके अलावा जिस तरह से कॉकरोच जैसे प्रतीक और तीखे नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे युवाओं का ध्यान आकर्षित होता है, जबकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद की भाषा और तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजनीति और सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। वायरल होना आसान है, भरोसा जितना मुश्किल। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि सीजेपी सिर्फ इंटरनेट की सनसनी बनकर रह जाती है या वास्तव में एक मजबूत जन आंदोलन का रूप ले पाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।